बारे में जानेंगे कि षटकर्म क्या है, कब किया जाता है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं षटकर्म के बारे में बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही स्पष्ट भाषा में। षटकर्म, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो षट प्लस कर्म। षट मतलब 6, कर्म मतलब क्रियाएं। तो ये 6 क्रियाएं होती हैं इसमें। और ये जैसे कि सब जानते हैं, ये शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है ये 6 क्रियाओं को। तो इसमें शुद्धि किस प्रकार की होती है? इसमें शुद्धि सिर्फ शरीर की ही नहीं होती, शरीर के साथ साथ दिमाग को भी हम प्यूरिफाई करते हैं और इसमें हम मन पर भी काम करते हैं, मन को भी हम शुद्ध करते हैं। तो एक हमारे योगी हैं बहुत पुराने, चरणदास जी महाराज, उन्होंने षटकर्म को कुछ इस तरीके से अपनी भाषा में लिखा है। पहले ये सब साधिए, काया होवे शुद्धि, रोग न लागे देह को, उज्जवल होवे बुद्धि। तो इससे हमारे तन की, मन की, बुद्धि की, हर तरह की शुद्धि होती है। हठ योग में शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए 6 क्रियाओं का वर्णन है। नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। और पहले हम जानेंगे कि कैसे इम्प्योरिटीज, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आंतरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, दिमाग को प्यूरिफाई करते हैं, ये कैसी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे कि शरीर में होती है, हमारे पेट में गैस होती है, वो अशुद्धि हुई। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, म्यूकस की लाइन जमा हो जाती है हमारी श्वास की नली में, और वायु विकार होता है, जॉइंट्स में वायु भर जाना, ये सब होता है। और बाकी इम्प्योरिटीज़, फॉरेन टॉक्सिक मैटर जितना भी होता है, तो ये सब हैं इम्प्योरिटीज़ जिनको हमें षटकर्म से साफ करना है। अब हम बात करेंगे कि जो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं शरीर में, उनके बढ़ने से हमारे शरीर में हो क्या जाता है। ये जैसे जैसे शरीर में ये टॉक्सिक मैटर, इम्प्योरिटीज़ जमा होने लगती हैं, तो शरीर में कफ मीन्स म्यूकस, वात मीन्स वायु और पित्त मीन्स बाइल, जो कि ये आधार स्तंभ है। कफ, वात, पित्त, आयुर्वेद में इनको त्रिदोष कहा गया है। तो इन तीनों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एक हेल्दी बॉडी में ये तीनों एक साम्य अवस्था में होने चाहिए। अगर इन तीनों का बैलेंस बिगड़ेगा इम्प्योरिटीज बढ़ने की वजह से, तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज बढ़ती हैं हमारे शरीर में, ये बढ़ती हैं गलत आहार विहार होने से, या फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो इन कफ, वात और पित्त का बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है, या फिर मौसम में जब बदलाव आता है तब भी इनमें बदलाव आता है, या जब जगह का चेंज होता है उससे भी थोड़ा सा कफ, वात, पित्त हमारे डिस्टर्ब होते हैं। और अब हम बताएंगे कि आपको षटकर्म की 6 क्रियाएं थोड़ा थोड़ा डिटेल में उनके नाम के साथ। तो मैं नाम पहले बताया, उनको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले नेति। नेति से हमारा नेजल ट्रैक को हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम करते हैं वस्ती। वस्ती इज जस्ट लाइक एनिमा, इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्लीन करते हैं। फिर होता है धोती। धोती में हम अपने पूरे एलिमेंट्री कैनाल को क्लींस करते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक को भी हम क्लीन करते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस। और इसमें वस्त्र का, वायु का और पानी का सहारा लिया जाता है। फिर आता है हमारा त्राटक। त्राटक से अपने माइंड को हम फोकस करते हैं और माइंड को प्यूरिफाई करते हैं। और कपालभाति से भी जितना भी अनकंट्रोल्ड नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं
वो कंट्रोल होते हैं। ये किसको करनी चाहिए? षटक्रम की शुद्धिकरण की क्रियाएं ये उसी को करनी चाहिए जिसके अंदर कफ वात पित्त का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अगर ये तीनों साम्य अवस्था में है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है षटक्रम करने की, पर ऐसा कम ही पाया जाता है कि जिसके अंदर ये तीनों दोष बराबर मात्रा में हों। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना करना चाहिए, डेली करना है या नहीं करना है। ये डेली नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेली करने से जैसे एक इंसान को चाय पीने की आदत है, कॉफ़ी व्यसन की कोई आदत है, तो उसके बिना उसका शौच आता ही नहीं है। तो अगर हम डेली षटक्रम करने लगेंगे तो एक हमारे शरीर को हैबिट होने लगती है, तो इसकी हमें हैबिट नहीं बनानी चाहिए। और तीसरा ये पॉइंट है कि इसमें कितनी करनी चाहिए, ये हर इंसान की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उसको कितना करना है, और दूसरा उसको शरीर में क्या बीमारी है, कितना उसका कफ ज़्यादा बड़ा है, वात पित्त कितना ज़्यादा बड़ा है और कौन सा ज़्यादा बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि षटक्रम की कौन सी क्रिया करनी है और कितनी करनी है। एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि ये षटक्रम प्राणायाम से पहले करने चाहिए या प्राणायाम के बाद करने चाहिए। तो षटक्रम हमेशा प्राणायाम से पहले किया जाता है। षटक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हमें प्राणायाम का लाभ ज़्यादा मिल सके, क्योंकि जब हमारा नेजल ट्रैक, हमारा स्टमक पूरा क्लियर होगा तो उस फ्रेश एयर जाएगी और हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और एक थोड़ा डिफरेंस है, प्राणायाम में भी हम क्लीन तो करते हैं अपनी नाड़ियों को, अंदरूनी तरीके से शरीर को, बट षटक्रम में और प्राणायाम में थोड़ा सा फर्क ये भी है कि प्राणायाम में हमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है क्लींस करने में, और षटक्रम में वही कार्य हम बहुत स्पीडली हम करते हैं। तो इसका और बेनिफिट क्या है षटक्रम का कि इससे आयु की वृद्धि होती है। जब सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी तो इटसेल्फ एज तो बड़ी होगी ही। एक और बेनिफिट है कि हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है, ईड़ा मीन्स लेफ्ट चंद्र और पिंगला मीन्स राइट स्वर जो होता है, तो वो दोनों हमारी बैलेंस चलने लगती है और सुषुम्ना नाड़ी भी फिर धीरे धीरे खुलने लगती है। तो अध्यात्म के पथ पे जाने वालों के लिए भी षटक्रम बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जब शुद्धि हो जाएगी शरीर के अंदर तो उनका ध्यान में मन ज़्यादा लगेगा और अंदर से शांति का अनुभव भी होगा। षटक्रम के बारे में हमने ब्रीफ में बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने थोड़ा सा कुछ जाना। ये 6 क्रियाएं, इन 6 क्रियाओं को थोड़ा सा डिटेल में क्या होती हैं ये क्रियाएं, कैसे कैसे काम करती हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो मैंने आपको बताया उसको लेके अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।